तो आज का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव रहता हुआ साबित हुआ है। जिस तरह से आपने देखा कि निफ्टी जहां पे करीब 400 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जो बाज़ार 24,000 के थोड़ा सा नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा था, 24,000 के ऊपर की जो है क्लोजिंग देखने को मिली थी, उससे बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल आपको देखने को मिलेगा, जो दर्शाता है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी तेज़ी का रुझान बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। निफ्टी में करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, बैंक निफ्टी जहां पे 2% से ज़्यादा की गिरावट, और आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा कमर तोड़ता हुआ दिखाई दिया। आईसीआईसीआई बैंक में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जहां पे 3% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। आज का दिन इसीलिए भी देखने को मिलेगा क्योंकि 1250 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट सेंसेक्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन वो भी फिसलता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग सेक्टर करीब करीब सारा ही हिलाता हुआ नजर आया। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में भी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। निफ्टी के सभी स्टॉकों को देखेंगे तो 6 से 7% तक की गिरावट कई शेयरों में देखने को मिली है, तो वो बाजार के लिए काफ़ी नेगेटिव देखने को मिला। आईटीसी सबसे ज़्यादा गिरावट वहीं देखने को मिली है और उसी की वजह से भारतीय बाज़ारों में लुढ़कते हुए भी दिखाई दिए। अब बाज़ार में इस गिरावट के पीछे के कारण तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि जिस प्रकार से जो एचएमपीवी का केस है, जो कि चाइनीज़ न्यूज़ आपने देखी होगी कि जिस प्रकार से वहाँ पे नया वायरस आता हुआ दिखाई दिया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है बीमार होते हुए दिखाई दिए थे और बहुत ज़्यादा असर जो है चाइनीज़ इंडस्ट्री पर वो डाल के गया था। और वहीं केस एचएमपीवी केस आज भारत में भी एक केस आता हुआ दिखाई दिया है कर्नाटका में। तो वो न्यूज़ आने के बाद से ही भारतीय बाज़ारों में हड़कंप मचा हुआ है और एक बहुत ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला है। हो सकता है कि ये कोई बड़ी गिरावट इस खबर की वजह से नहीं हो, लेकिन बाज़ार को एक बहाना चाहिए गिरावट का, और वो बहाना आपने देख लिया कि किस प्रकार की गिरावट आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है। निफ्टी आईटी वहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। मिड कैप जहाँ पे 3% तक की गिरावट, सबसे ज़्यादा मिड कैप में ही आज गिरावट देखने को मिली है और इसी वजह से भारतीय बाज़ार का हाल बेहाल होता हुआ दिखाई दिया है। करीब करीब सभी शेयर 4 से 5 से 6% गिरते हुए नजर आए और शेयरों में कोई भी रिकवरी एक जगह भी देखने को नहीं मिली। वॉलेटिलिटी देखें तो वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। 15 से ऊपर की जो है इंडिया विक्स 15 से ऊपर की वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ जाएगा। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से आज का दिन बहुत ही नेगेटिव दिन रहा है, जो दर्शाता है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में रिकवरी के संकेत कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यदि बाज़ार यानी कि निफ्टी 23,500 के स्तर फिर से तोड़ता हुआ नज़र आया तो ये बाज़ार और भी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, जो बाज़ारों को 23,350, 23,000 और 22,800 तक भी लेकर जा सकता है। 22,800 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, जो है वीकली मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलेगा और वहीं से बाजार में रिवर्सल के संकेत भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए 22,800 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा। 23,500 ब्रीच होता है। तो बैंक निफ्टी की तरफ से भी बात करें तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी से ज़्यादा। यदि बैंक निफ्टी 49,800 के लेवल तोड़ता है तो वो भी काफ़ी नेगेटिव होते हुए दिखाई, बाजार के लिए काफ़ी बुरी खबर यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सभी चीज़ें बाजार के लिए अभी नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल भारतीय बाज़ारों में यदि रिकवरी होनी है तो निफ्टी में 23,800 के ऊपर फिर से जाना होगा, 24,000 के ऊपर जाना होगा। वही बैंक निफ्टी जो है 50,500 के ऊपर जाना होगा, तब जाके लगेगा कि फिर से रिकवरी के संकेत कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिलते हैं इसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।